मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अभी भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में एक टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा जाता है जहां से बांदा के जेल अधीक्षक को धमकी दी जाती है जान से मारने की। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अग्रवाल जी हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरह का यह मामला था और कैसे इन्होंने पकड़ा। सर, मुख्तार अंसारी को लेकर के उत्तर प्रदेश में अभी भी माहौल गर्म है और ऐसे में यहाँ से एक कॉल जाती है वहाँ के जेल अधीक्षक को और जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसके बाद कैसे आपका पूरा अमला एक्टिव हुआ और कैसे इस पूरे फर्जीवाड़े को आपने पकड़ा? देखिए, इसमें मीडिया के माध्यम से और बांदा पुलिस के माध्यम से हम लोग की जानकारी में आया था कि जो बांदा जेल सुपरिटेंडेंट को एक धमकी वाली कॉल आई थी और वो कॉल थी वो देहरादून स्थित किसी लैंडलाइन नंबर से की गई थी। तो उस पर हमने जांच प्रारंभ की थी और किस जगह पर ये नंबर लोकेटेड है उस सब चीज़ों की हमने जांच पड़ताल की थी। और साथ ही इसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से भी संपर्क किया था। उनको भी जो ये कनेक्शन था इस संबंध में कुछ अन्य शिकायतें प्राप्त हुई थी कि इंटरनेशनल कॉल इन नंबर्स के माध्यम से की जा रही है। तो उसमें हमारे द्वारा एक जॉइंट रेड करके इस एक इलीगल सेटअप को पकड़ा गया है। एक प्रकार का एक इंटरनेशनल ये टेलीफोन एक्सचेंज बना हुआ था जहाँ पर कि ये लोग इंटरनेशनल कॉल्स को इंटरनेट के माध्यम से रिसीव करते थे और आगे जो लैंडलाइन कॉल की तरह से उसको इंडिया के अलग अलग नंबरों पर लैंड करा देते थे। तो इसमें जो मेन इशू, दो तरह के इश्यूज़ हैं। एक तो जो सिक्योरिटी का इशू है, जैसे कि इस प्रकरण में, बांदा वाले प्रकरण में एक थ्रेट कॉल आई थी, तो ऐसी कॉल्स को ट्रेस करना इस सेटअप से पॉसिबल नहीं होता है। कोई लॉग मेंटेन नहीं किया जाता है, किसने कॉल की, कहाँ से कॉल की, कब कॉल की, उस चीज़ की कोई भी डिटेल नहीं मिल पाती है। तो वो एक सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पर स्थापित करना होता है तो प्रॉपर एक लाइसेंस लिया जाता है डीओटी से और गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू इसमें लॉस होता है। तो वो दोनों इश्यूज़, इसमें दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो रहे थे। तो इसलिए हमारे द्वारा इसमें जो इसका मुख्य संचालक करता था उसको गिरफ्तार किया गया और उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट आया, बताया जा रहा है चाइना भी इसका कुछ इससे इन्वॉल्वमेंट था कुछ इसमें? देखिए, जो एक इलीगल ये इन्होंने एक्सचेंज बनाया हुआ था, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ में इनके सर्वर्स रहते हैं जहाँ से कि इंटरनेशनल कॉल्स को ये रूट करते हैं। तो इससे जो जानकारी में आया है और इसके पास से जो सेटअप बरामद किया है उससे एनालिसिस में सामने आया है कि इसमें चाइनीज़ किसी लेडी के साथ में इसका संपर्क हुआ था और जो इसके पास इंटरनेशनल कॉल्स आ रही थी वो चाइना के थ्रू रूट हो रही थी। इस संबंध में क्योंकि मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और एग्जैक्टली क्या रोल था और क्या क्या इसमें कमियां थी उन सब पहलुओं पर विवेचना की जाए। जो थ्रेट दी गई थी बांदा के जेल अधीक्षक को, उस मामले में क्या जानकारी निकल कर आई? कौन था वो व्यक्ति और इसके बारे में आप क्या ढूंढ रहे हैं अभी? देखिए, इसको हमने पकड़ा है और इसमें जो बांदा पुलिस है उनके साथ भी संपर्क करके उनको भी सूचित कर दिया गया है। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे इसमें काम करेंगे कि एग्जैक्टली कॉल कहाँ से हुई थी। जहाँ तक इस एक्सचेंज की बात है, डेली लगभग 50,000 कॉल्स, इंटरनेशनल कॉल्स इसके थ्रू रूट की जाती थी। तो उनमें से ही एक कॉल इस प्रकार की थ्रेट कॉल थी। तो इस संबंध में बांदा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया और उनके द्वारा अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस पहलू पर आगे विवेचना की जाएगी। चलिए, एसटीएफ उत्तराखंड ने इस टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है जिससे बांदा जेल अधीक्षक को धमकी दी गई थी। फिलहाल इस मामले पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी और लोगों की तलाश इसमें की जा रही है। बांदा पुलिस से भी देहरादून पुलिस ने संपर्क किया है और वो यहाँ पर जल्द ही इस पूरे विषय पर जांच करने पहुँच सकती है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।